तो आज हम एआई मॉडल के अंदर की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को समझने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जहां ज्यादा बड़ा होना हमेशा बेहतर नहीं होता। एआई की दुनिया में आमतौर पर यही माना जाता है कि एक मॉडल में जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी वो उतना ही स्मार्ट बनेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में जब हम ज्यादा लेयर्स जोड़ते हैं तो मॉडल बेहतर होने के बजाय असल में खराब काम करने लगता है। तो सवाल यह है कि भाई ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जैसे कानाफूसी का खेल होता है ना। जब कोई मैसेज बहुत सारे लोगों से होकर गुजरता है तो शुरुआत की जो जरूरी जानकारी होती है वो कहीं खो जाती है। हर अगली लेयर तक पहुंचते पहुंचते संदेश का मतलब ही बदल जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए हाल की एक रिसर्च ने एक बहुत ही शानदार मिसाल दी है। ये हमें दिखाती है कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये लेयर आखिर है क्या। इसे एक एक्सपर्ट की तरह समझिए, जिसका काम है जानकारी को पकड़ना और उसे एक स्टेप और बेहतर बनाना। अब जब ये साफ हो गया है तो चलिए उस मिसाल पर वापस चलते हैं। जरा एक असेंबली लाइन की कल्पना कीजिए जिस पर बहुत सारे पेंटर्स हैं। पहले पेंटर को एक खाली कैनवस मिलता है और वो उस पर कुछ शुरुआती लकीरें खींचता है। फिर वो कैनवस अगले पेंटर को पास कर देता है, जो उसमें कुछ और डिटेल्स जोड़ता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। हर पेंटर पेंटिंग को थोड़ा और निखारता जाता है। ट्रांसफॉर्मर की लेयर्स भी आप समझिए बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। अब यहाँ पर कहानी में एक मज़ेदार मोड़ आता है। रिसर्चर्स ने पाया कि आप बीच के कुछ पेंटर्स को हटा भी दें या उनका ऑर्डर बदल दें तो भी पेंटिंग काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही रहती है। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम काफ़ी मजबूत है। तो फिर सवाल वही है कि आखिर ये फेल क्यों होता है। अगर सिस्टम इतना मजबूत है तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। चलिए उन दो खास वजहों को देखते हैं जिनकी वजह से ये असेंबली लाइन बहुत लंबी होने पर काम करना बंद कर देती है। रिसर्च ने दो मुख्य गुनहगारों को पकड़ा है, रैंक कोलैप्स और एंट्रोपी कोलैप्स। रैंक कोलैप्स में होता यह है कि सारे अलग अलग आइडियाज और डिटेल्स मिलकर एक हो जाते हैं, जिससे नतीजा बिल्कुल बेकार निकलता है। और एंट्रोपी कोलैप्स में मॉडल कुछ छोटी मोटी बेमतलब की चीजों पर ही अटक जाता है। रैंक कोलैप्स को ऐसे समझिए कि असेंबली लाइन के सारे पेंटर्स आखिर में मिलकर पूरी पेंटिंग पर बस एक ही ग्रे रंग पोत देते हैं। सारी डिटेल्स, सारा अनोखापन सब खत्म, और हाथ में आता है एक बेकार एक जैसा धब्बा। और दूसरी तरफ है एंट्रोपी कोलैप्स, जो ऐसा है जैसे कोई पेंटर कैनवस के किसी एक छोटे से पिक्सल पर ही अटक गया हो। वो अपनी सारी एनर्जी उसी एक पॉइंट पर लगा देता है, जबकि बाकी पूरी पेंटिंग को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मतलब मॉडल का ध्यान पूरी तरह से भटक जाता है। और मजे की बात यह है कि इन दोनों खतरनाक रास्तों के बीच का जो स्विच है वो सिर्फ एक छोटा सा टेक्निकल पैरामीटर है जिसे बीटा कहते हैं। यही तय करता है कि मॉडल ग्रे धब्बे की तरफ जाएगा या फिर उस जुनूनी डिटेल की तरफ। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो चलिए उस शानदार सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जो एक ज्यादा स्मार्ट इंफॉर्मेशन हाईवे बनाता है। देखिए, पुराना तरीका तो उस कानाफूसी वाले खेल जैसा था, जहां हर लेयर पर जानकारी बिगड़ती जाती थी। लेकिन नया सॉल्यूशन, जिसे एटन रेज कहते हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस कॉल की तरह है, जहां हर लेयर मूल जानकारी को सीधे और साफ तौर पर सुन सकती है। तो अटेंड रेज असल में करता क्या है? ये सिर्फ लेयर्स को एक के बाद एक जोड़ने के बजाय हर लेयर को ये ताकत देता है कि वो पीछे मुड़कर देखे और पूरी पेंटिंग की हिस्ट्री से अपने काम की सबसे जरूरी जानकारी खुद चुन ले। ये एक एक्टिव और इंटेलिजेंट सिस्टम है। और इसका एक और भी बेहतर वर्जन है जिसे ब्लॉक ATTNRAS कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पुराने सिस्टम में बिना किसी बड़े बदलाव के लगाया जा सकता है। ये एक ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट है जो इसे बड़े मॉडल्स के लिए एकदम प्रैक्टिकल बनाता है। और अब बात करते हैं कीमत की। ये जो इतना पावरफुल नया तरीका है, जानते हैं ये मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान कितना अतिरिक्त बोझ डालता है? 4% से भी कम, मतलब लगभग कुछ भी नहीं। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, जब मॉडल को असल में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम इन्फरेंस कहते हैं, तब ये स्पीड को 2% से भी कम धीमा करता है। सोचिए, परफॉर्मेंस में इतना बड़ा सुधार, और वो भी लगभग बिना किसी कीमत के। ये वाकई में बहुत कुशल है। चलिए अब देखते हैं कि इस आर्किटेक्चरल बदलाव का असल दुनिया में असर क्या होता है। नतीजे तो देखिए कमाल के हैं। एक एटन रेस मॉडल ने वो परफॉर्मेंस हासिल की जो एक स्टैंडर्ड मॉडल को करने में 1.25 गुना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगी। सीधा सीधा मतलब है कम संसाधनों में कहीं बेहतर नतीजे।
और बात यहीं खत्म नहीं होती। मुश्किल कामों में, जैसे कि ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हों, गणित के सवाल हों या फिर कोड लिखना, एटेंड-रेस्ट ने स्कोर को 3 से 7.5 पॉइंट तक बढ़ा दिया। ये बहुत बड़ा जंप है। अब अगर इसकी तुलना दूसरे मॉडर्न तरीकों से करें तो एटेंड-रेस्ट साफ तौर पर आगे निकल जाता है। डेंस फॉर्मर की तरह स्टैटिक होने के बजाय ये डायनामिक है और कंटेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। और एमएक्सी की तरह पूरे मॉडल को बदलने की जरूरत के बजाय ये एक आसान, मेमोरी कुशल ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है। ये एआई डिज़ाइन में एक बुनियादी बदलाव का हिस्सा है, जो हमें एक पैसिव असेंबली लाइन से एक एक्टिव और इंटेलिजेंट रूटिंग सिस्टम की तरफ ले जा रहा है। और ये हमें इस चर्चा के सबसे अहम सवाल पर ले आता है। अगर एआई जानकारी को प्रोसेस करने के लिए हमारे दिमाग की तरह ज़्यादा स्मार्ट रास्ते बनाना सीख रहा है, तो भविष्य में ये कौन-कौन सी अविश्वसनीय नई क्षमताएं अनलॉक कर सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।